इस महत्वपूर्ण अवसर पर इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा है। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। और इसलिए आज मैं यहां वो बातें भी बताऊंगा जिनको मीडिया उतना आकर्षक नहीं मानता है। उसमें यहां बैठे हुए का दोष नहीं है, उस पूरी बिरादरी का। जिन्हें मीडिया छूना पसंद नहीं करता, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो सामान्य जन को छूते हैं। अब जैसे एक विषय है स्टार्टअप्स का। ये सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है, यानी एक प्रकार से 90% एरिया ऑफ द कंट्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वरना लोगों को लगता है स्टार्टअप मतलब बेंगलुरु। 600 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स होना यानी टियर 2 और टियर 3 जो शहर है, वहां के नौजवान स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं। छोटे शहरों के युवाओं की इस सफलता ने भारत की स्टार्टअप क्रांति को ड्राइव किया है। और आज देखिए, जिस दल ने कभी स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा तक नहीं की, उसे भी स्टार्टअप्स की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, अब जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार में जिस योजना से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है। और ये योजना है मुद्रा योजना। हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जगह जगह गारंटी देनी पड़ती थी, लेकिन मुद्रा योजना ने उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली जिनके पास
गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और आंकड़ा भी आपको चौंका देगा। विदाउट गारंटी 26 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। इनमें से करीब 8 करोड़ मुद्रा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। ऐसी ही एक और योजना है पीएम स्वनिधि। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार सस्ता और आसान ऋण मिला है, और वो भी विदाउट गारंटी। और इसके पीछे कारण है मेरा जिंदगी का जो तजुर्बा है, इतने सालों में जो भी देखा है, जाना है, समझा है, और मेरा ये विश्वास बन गया है क्योंकि मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। और इसलिए मेरा साहस था कि स्ट्रीट वेंडर्स को विदाउट गारंटी पैसे देने का निर्णय करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन इनका किया था, स्ट्रीट वेंडर्स का। देश के कोने कोने से हजारों रेहड़ी पटरी ठेले वाले गरीब लोग आए। मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज आपके प्लेटफॉर्म पर मैं उन रेहड़ी पटरी ठेले वालों की सराहना करूंगा। और आपको याद होगा, रूटीन में हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कोविड के दिन याद कीजिए, इनके बिना जिंदगी कितनी मुसीबत में पड़ गई थी। और मैंने उसी दिन तय किया था कि ये शक्ति तकती है, मैं इनके लिए कुछ करूंगा। साथियों, सराहना इसलिए क्योंकि डिजिटल इंडिया को जिस तरह उन्होंने अपनाया है, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा काम हुआ है। जिन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया था, वो ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बने हुए हैं। विश्व में जो भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है, उसका एक कारण यह है, हमारे यहाँ जो एम्बेसीज है ना, उनके यहाँ उनके देश का कोई मेहमान आता है तो किसी रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ जाके कुछ खरीद करके डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखाते हैं उसको। यानी बहुत बड़ा मार्केटिंग विषय बन गया है ये। हमारे इन लोगों की जो मेहनत मीडिया में हाईलाइट किया जाना जरूरी है। और आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कहो तो दुरुपयोग मैं इसे ही कर लिया आया हूं आज। साथियों, संभव है यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही मैंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो गांवों में 10, 12, 15 बहनें इकट्ठी होकर के कभी पापड़ बनाना, कुछ आचार बनाना, ऐसा छोटी मोटी कमाई का काम करते हैं, ऐसी महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे हैं, 1000 ड्रोन। और ये ड्रोन वैसे नहीं है जो आप टीवी वाले वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजाते हुए दिखाया करते हैं, वो नहीं है। ये गांव का, खेती का
और महिलाओं का भाग्य बदलने वाले ड्रोन है। गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी, वो अब गांव में ड्रोन पायलट के रूप में जानी जाती है। और ये सिर्फ एक ड्रोन देने का कार्यक्रम है, वही मैं किसी नौजवान को भी दे सकता था। मैंने बहुत सोच समझ करके बहनों के हाथ में दिया है, क्योंकि आज भी किसी गांव में एक आध बेटी अगर ट्रैक्टर चलाती है तो पूरे गांव में अजूबा होता है, अच्छा बेटी ट्रैक्टर, मुझे साइकिल को तोड़ना है। और मैं दिखाना चाहता हूं कि बेटी ड्रोन पायलट है। पूरे गांव के जीवन की सोच को बदलने का मेरा एक तरीका है। और मैं मानता हूं जब वो ड्रोन चलाएगी, खेत के सारे काम करेगी, कृषि की इकोनॉमी को बदल देगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन महिलाओं के विषय में क्या होगा। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो मैंने एक काम किया था। ये आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, मैंने कहा उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए उनके लिए। और मैंने उस समय जो हमारे यहाँ टीम थी, मैंने कहा एयर होस्टेस से भी अच्छे कपड़े आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का होने चाहिए। और मैं देख रहा था कि पहले गांव में सरकार मतलब कोई पुलिस वाला आया तो लगता था कि सरकार आई। मैंने इनका सारा यूनिफॉर्म बदल करके ये स्थिति पैदा कर दी थी कि गांव वालों को लगता था ये मतलब सरकार। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी प्रेस्टीज मिली होगी। उसी साइकी, उसी सोच से मैंने ये नमो ड्रोन दीदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। साथियों, आज भारत के हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी भी चर्चा उतनी नहीं होती। डॉक्टर त्रेहान यहां बैठे हैं। आप लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के विषय में कभी न कभी सुना है, कभी जाना भी होगा। लेकिन आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो। इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। कुछ लोगों की परेशानी, ये सारी योजना मंदिर में अटक जाएगी, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि मोदी जी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहां से लेकर आ सके। ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन ये काम हेडलाइन नहीं बनता है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। हम डिजिटल रिवॉल्यूशन यूपीआई में दिखता है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। अगर आपको सुविधा हो, ई संजीवनी ऐप के माध्यम से ही अभी तक देशवासी 24 करोड़ कंसल्टेशन घर बैठे ले चुके हैं। 24 करोड़।
देश के गांव में हो रही इस हेल्थ क्रांति की चर्चा भी आज उतनी ही जरूरी है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है। हमने उस पर फोकस किया है जो प्राथमिकताओं में सबसे पीछे रहता था। हमने सरकार बनते ही देश के 100 से अधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए अभियान चलाया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कारण आज ये जिले अनेक पैरामीटर्स में दूसरे जिलों से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस सफलता को हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं। हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट वो पहले की सरकारों की प्राथमिकता में सबसे पीछे था, लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने तय किया कि हमारे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं, इंटीरियर में जाना होगा। मेरे मिनिस्टर्स को भी जाना है, और इतना ही नहीं, रात को रुकना है। 2014 के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने 680 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। करीब करीब 700 बार भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में मैंने